हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मिडाइवल हिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रोविंशियल डायनेस्टीज को। जो नॉर्थ और डेक्कन की आपकी प्रोविंशियल डायनेस्टीज हैं, उन सभी को हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो टॉप 1000 क्वेश्चंस की यहाँ पर आपके साथ हमने सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें ऑलरेडी हमने एंशिएंट इंडिया को कंप्लीट किया और अब हम डिस्कस कर रहे हैं मिडाइवल इंडिया को। तो उसी में ही आज का टॉपिक रहेगा आपका प्रोविंशियल डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थ एंड डेक्कन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज जो ये सीरीज है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मिलेगा, आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉम्बो ऑफर की, तो एट प्रेजेंट आप करंट अफेयर, साथ ही में स्टैटिक जीके और टॉप 1000 एमसीक्यू की सब्जेक्ट वाइज सीरीज, इन तीनों को ही परचेज कर सकते हैं। आपको ये कॉम्बो ऑफर मिल रहा है। इसी के साथ जो भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, एट प्रेजेंट उन सभी पर 40% का डिस्काउंट यहाँ पर चल रहा है, जिसमें कि आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं 1,000,040। तो 1,000,040 कूपन कोड यूज करने के बाद हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, उन सभी पर आपको 40% का फ्लैट डिस्काउंट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अब शुरू करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, द सिटी ऑफ जौनपुर वॉज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ whom? तो जो सिटी है जौनपुर, वो किसकी याद में बनवाई गई थी? तो ये आपसे पूछा गया है दैट द सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड इन द मेमोरी ऑफ। तो ऑप्शंस आर गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या फिर अकबर। तो याद रखिएगा कि जो जौनपुर सिटी थी वो बनवाई गई थी मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसको हम पागल सुल्तान के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। सिटी ऑफ जौनपुर वाज फाउंडेड बाय फिरोज शाह तुगलक इन द मेमोरी ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये आपने इसमें याद रखना है। ठीक है, तो ये आप जब मुगल्स पढ़ते हैं, जो आप दिल्ली सल्तनत को पढ़ते हैं, उसमें जो तुगलक डायनेस्टी आती है, तो उसी में ही एक रूलर है फिरोज शाह तुगलक, जिसने कि लगभग 300 न्यू सिटीज को बनवाया था। एंड जौनपुर वाज अमंग देम, एंड जौनपुर वाज एस्टैब्लिश्ड बाय द सुल्तान ऑफ दिल्ली, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, दैट फिरोज शाह तुगलक, एंड नेम इन द मेमोरी ऑफ हिज कजिन, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। और इन्हीं का ही ओरिजिनल नाम क्या था? जोना खान। और इस जोना खान से ही जो सिटी है जौनपुर, उसका ओरिजिनेशन यहाँ पर होता है। Firoz Shah Tughlaq appointed Malik Sarwar, a eunuch who was notorious for having been a lover of Firoz Shah Tughlaq daughter, as the governor of this region। और उसके बाद में जो फिरोज शाह तुगलक का ही एक तरीके से आप कह सकते हैं, उन्होंने अपॉइंट किया था मलिक सरवर को इस रीजन का गवर्नर। फिर उसके बाद आपने ध्यान रखना है, द सल्तनत वॉज इन डिसएरे बिकॉज ऑफ फैक्शन फाइटिंग फॉर द पावर एंड द मलिक सरवर डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस। और उसके बाद क्या होता है, ही एंड हिज अडॉप्टेड सन, यानी कि अगर हम बात करें मलिक सरवर और उसकी जो अडॉप्टेड सन है मुबारक शाह, वो दोनों ही मिलकर एक डायनेस्टी को यहाँ पर बनाते हैं, जिसको कहा जाता है शर्की डायनेस्टी, यानी कि डायनेस्टी ऑफ ईस्ट। ठीक है, तो ये बस आपने इसमें ध्यान रखना है सबसे पहले कि जो जौनपुर सिटी थी वो बनवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी याद में? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। और उसके बाद में जो वहां का गवर्नर था वो बना था मलिक सरवर। बाद में यही मलिक सरवर और उसका बेटा मुबारक शाह, ये दोनों ही उस सीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करते हैं और वहां पर एक डायनेस्टी की शुरुआत करते हैं, जिसे कहा जाता है सरकी डायनेस्टी, यानी कि डायनेस्टी ऑफ द ईस्ट। ठीक है, और लगभग 85 ईयर्स तक ये जो जौनपुर है वो इंडिपेंडेंट रहता है। और उसके बाद 1479 AD में जो बहलोल लोदी है, यानी कि लोदी डायनेस्टी का एक सुल्तान है बहलोल लोदी, वो डिफीट करता है लास्ट एम्परर हुसैन शाह को, और बाद में जो जौनपुर सिटी है उसको कॉन्कर कर लेता है। तो ये पूरी स्टोरी थी और यहीं से शुरुआत होती है सरकी डायनेस्टी, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एक अलग सी डायनेस्टी उसकी। तो ये आपने इसमें याद रखना है। सब चीजें कॉन्टेम्प्रेरी चल रही हैं दिल्ली सल्तनत में। जो आपका तुगलक्स और ये लोदी डायनेस्टी, इनके कंटेम्प्रेरी जो है ये नई डायनेस्टी यहाँ पर इमर्ज हुई है, तो ये ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज नोन एज सिराज ऑफ ईस्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ शर्की रूलर्स। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया सिराज ऑफ ईस्ट किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे ये कहा जाता है एक सिटी जिसका नाम है जौनपुर, जिसकी स्टैब्लिशमेंट करी है फिरोज शाह तुगलक ने, किसकी याद में?
मोहम्मद बिन तुगलक की याद में, जिसका ओरिजिनल नेम क्या था, जोना खान था, और जोना खान के नाम से जौनपुर सिटी का नाम पड़ा। बाद में फिरोज शाह तुगलक ने एक गवर्नर को अपॉइंट किया जिसका नाम था मलिक सरवर। तो ये ऑलरेडी हम पूरी स्टोरीज को यहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो ये आपने इसमें याद रखनी है। ठीक है, तो याद रहेगा शिराज ऑफ ईस्ट किसे कहते हैं, ये कहते हैं जौनपुर को। तो ये आपने इसमें ध्यान रखना है। और सिराज ऑफ ईस्ट कहो या फिर सिराज ए हिंद कहो, दोनों ही सेम चीज है, और किसे कहा गया है, जौनपुर को। फिर है हु वाज द लास्ट रूलर्स ऑफ जौनपुर स्टेट। तो अभी हमने डिस्कस किया था ना कि बहलोल लोधी ने जो लास्ट रूलर था सरकी डायनेस्टी का, उसको हराकर 1479 में जो जौनपुर सिटी उसको कॉन्क्वर किया था। तो लास्ट रूलर कौन सा था जौनपुर स्टेट का, ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा हुसैन शाह, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो जौनपुर सिटी वॉज फाउंडेड, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने कजन ब्रदर मोहम्मद बिन तुगलक जो है उनके नाम पर इसको बनाया था, जिनका ओरिजिनल नाम था जूना खान, और बाद में इसी को ही शिराजे ईस्ट कहा गया। और इसका जो लास्ट रूलर था हुसैन शाह, इसको डिफीट करके बहलोल लोधी ने जौनपुर सिटी को कॉन्कर किया था। तो ये भी आपने इसमें ध्यान रखना है। फिर है रूलर ऑफ कश्मीर हु वाज आल्सो नोन एज अकबर ऑफ कश्मीर, कि वो कौन सा रूलर है कश्मीर का जिसको अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हो जाएगा जैनुल आबदीन, ऑप्शन नंबर डी। तो ये तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि अकबर ऑफ कश्मीर के नाम से किसको जानते हैं, ध्यान रखेंगे, ये जानते हैं जैनुल आबदीन को। ठीक है, तो शाही खान जिसको जैनुल आबदीन के नाम से जानते हैं, द ब्रदर ऑफ अली शाह, बिकेम द रूलर्स ऑफ कश्मीर इन 1420। और इसको अकबर क्यों कहते हैं कश्मीर का, क्योंकि जो इसकी पॉलिसीज थी वो कुछ कुछ रिजेंबल करती थी किससे, अकबर से। अकबर जो हम मुगल में डिस्कस करेंगे उससे रिजेंबल करती थी, इसीलिए ही जो इसका रिलीजियस टॉलरेंस था वो बिल्कुल अकबर की जैसा ही था, इसीलिए इसको अकबर ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता था। और इसके अलावा इसने जजिया टैक्स को अबॉलिश किया जो हिंदूज पे लगता था, मतलब हिंदूज पे जो लगाया गया था वो जजिया टैक्स इसने अबॉलिश किया। साथ ही में काउ स्लाउटर्स को इसने बैन किया, तो ये ध्यान रखेंगे। और इसके अलावा ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू डू सो। महाभारता, 10 अवतारा एंड राज तरंगनी वर ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियन लैंग्वेज ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये आपने इसमें याद रखना है। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, विच अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ कश्मीर अबॉलिश जजिया एंड काउ स्लॉटर। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहते हैं, ये कहते हैं जैनुल आबदीन को। तो इसी ने ही क्या किया था, जो जजिया टैक्स लगता था इसके साथ में जो काउ स्लॉटर था उसको यहाँ पर बैन किया था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, बहमनी स्टेट वो स्टैब्लिश्ड बाय, कि बहमनी स्टेट को किसने स्टैब्लिश किया था। तो ध्यान रखेंगे बहमनी स्टेट को जो स्टैब्लिश किया था वो क्या था, अलाउद्दीन हसन ने, जिसका पूरा नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। और इसने अपने ही नाम से फिर शुरुआत करी थी बहमनी साम्राज्य की, बहमनी स्टेट की। तो ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। और इसका जो दूसरा नाम था वो हसन गंगू था, ये भी ध्यान रखेंगे क्योंकि ऑप्शन में दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो बहमनी एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हु वॉज ऑल्सो नोन एज हसन गंगू। तो 1347 में इसने बहमनी एम्पायर की यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट करी थी। ही डिक्लेयर्ड गुलबर्गा एज द कैपिटल ऑफ हिज एम्पायर एंड नेम्ड एज अशनाबाद। He divided his empire into 4 regions, which is Gulbarga, Daulatabad, Berar, and Bidar. And Gulbarga was the most significant district of the state. And he annexed southern Hindu rulers and started a new system of providing powers and zagirs to his follower. और इसने भी जजिया को यहाँ पर जो था उसको अबॉलिश किया था। तो ध्यान रहेगा बहमनी एम्पायर को स्टैब्लिश किया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जिसको हसन गंगू के नाम से भी हम जानते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द बहमनी किंगडम। तो बहमनी किंगडम की फर्स्ट कैपिटल ये हो जाएगी गुलबर्गा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो अभी हमने डिस्कस किया दैट गुलबर्गा वॉज इनिशियल कैपिटल ऑफ बहमनी किंगडम बिफोर इट वॉज शिफ्टिंग टू दी बीदर। तो ये ध्यान रहेगा।
फिर है हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम इन डेक्कन। तो क्वेश्चन को इस तरीके से भी फ्रेम कर सकते हैं, हालांकि आंसर तो सेम ही रहेगा, बट अगर हम बात करें बहमनी किंगडम इन डेक्कन तो इसकी स्टैब्लिशमेंट होती है हसन गंगू या फिर अलाउद्दीन हसन के द्वारा। दोनों ही सेम पर्सन के नाम है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ध्यान रखेंगे। बहमनी किंगडम जो डेक्कन में था उसको स्टैब्लिश किया था किसने? हसन गंगू ने। तो यहाँ पर मेंशन है हसन गंगू ऑल्सो नोन एज अलाउद्दीन हसन बहमन शाह वाज द फाउंडर ऑफ द बहमनी किंगडम इन डेक्कन एंड ही एस्टैब्लिश्ड द किंगडम इन 1347। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कि आपको दो लिस्ट यहाँ पर दी गई है, तो डायनेस्टीज और साथ ही में उनसे रिलेटेड जगह है, तो आपको मैच करना है। तो देखिए, बात करें आदिल शाही डायनेस्टी की, तो आदिल शाही डायनेस्टी की बात करें तो आप इसको रिलेट करेंगे सिटी बीजापुर से, और आदिल शाही डायनेस्टी के जो फाउंडर हैं वो यहाँ पर हो जाएंगे यूसुफ आदिल शाह। तो ये नाम भी आपने ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें कुतुब शाही डायनेस्टी की, तो कुतुब शाही डायनेस्टी को आप रिलेट करेंगे गोलकोंडा से, और इसकी स्टैब्लिशमेंट ये करी थी कुली कुतुब शाह ने, ठीक है। इसके बाद बात करें निजाम शाही डायनेस्टी की, तो निजाम शाही डायनेस्टी के जो सिटी थी वो यहाँ पर रिलेट करेंगे आप अहमदनगर से, और इसके जो फाउंडर हैं वो हो जाएंगे मलिक अहमद। और साथ ही में अगर हम बात करें सरकी शाही डायनेस्टी की, तो ये तो अब हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो इससे आप रिलेट करेंगे जौनपुर को, और यहाँ पर जो आप रिलेट करेंगे फाउंडर को वो हो जाएगा मलिक सरवर, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, क्योंकि सरकी डायनेस्टी जो जौनपुर में थी उसको किसने फाउंड किया था? मलिक सरवर ने, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? ए का सेकंड, बी का थर्ड, ए का सेकंड, बी का थर्ड। इसके अलावा निजाम शाही फर्स्ट से आप रिलेट करेंगे और सरकी डायनेस्टी को रिलेट करेंगे फोर्थ से, यानी कि करेक्ट सीक्वेंस आपका होगा 2 3 1 4, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फिर which one of the following Muslim ruler was held as the Jagat Guru by his Muslim subject because of his belief in secularism? कि कौन सा मुस्लिम रूलर जिसको जगत गुरु के नाम से जानते थे क्योंकि वो सेक्युलरिज्म में काफी बिलीव करता था? तो ध्यान रखेंगे, ये कहा जाता था किसको? इब्राहिम आदिल शाह को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो मुस्लिम रूलर जिसका नाम था जगत गुरु, इसी को ही कहा जाता था जगत गुरु, क्योंकि ये सेक्युलरिज्म में काफी बिलीव करता था। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इब्राहिम आदिल शाह सेकंड वाज किंग ऑफ द सल्तनत ऑफ बीजापुर। Under his reign, the dynasties had its greatest power, and he extended his frontier to the south up to Mysore. And he was a skillful administrator, artist, poet, and a generous patron of art. He reverted to the Sunni sect of Islam, but remained tolerant of other religions, and he is also known as Jagat Guru. He founded a new township at Nosharpur to give concrete shape to his idea of the musical city. And Ibrahim Adil Shah too wrote the book किताब ए नौरस। तो ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किताब ए नौरस नाम की जो बुक है वो किसने लिखी है? तो ध्यान रखेंगे, ये लिखे इब्राहिम आदिल शाह ने, ठीक है। और कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था और कहाँ से बिलोंग करता था? तो जो बीजापुर था वहां से बिलोंग करता था, सल्तनत ऑफ बीजापुर से। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ द बुक किताब ए नौरस? तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया, ये लिखे इब्राहिम आदिल शाह टू ने, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। फिर हाउ डिड द डायनेस्टी ऑफ निजाम शाही ऑफ अहमदनगर केम टू एन एंड? कि जो निजाम शाही डायनेस्टी है अहमदनगर की, उसका अंत कैसे हुआ? तो ध्यान रखेंगे, द अहमदनगर वाज अनेक्स्ड बाय द मुगल एम्पायर एंड हुसैन शाह वाज कंसाइन्ड टू द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। क्योंकि जो हुसैन शाह वहाँ का अगर हम बात करें रूलर था, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के लिए भेज दिया गया। और किसने अनेक्स्ट किया था? तो ये किया था मुगल एम्पायर ने। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। So the founder of the city of Ahmednagar kingdom was Ahmad Nizam Shah, and he was conquered and annexed by Shah Jahan in 1632. And it is important to know that Shah Jahan sent an army with Mahawat Khan to win the Daulatabad fort, and he bribed around 10.5 lakhs to Fateh Khan to take over the fort. And after that, Hussain Shah III was imprisoned for the life at the Gwalior fort. तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे।
फिर है गोलकोंडा इज सिटी इन गोलकोंडा इज लोकेटेड इन विच सिटी, कि जो गोलकोंडा है वो कौन सी सिटी में लोकेटेड है, ध्यान रखेंगे ये हो जाएगा हैदराबाद में, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। तो the ruins of Golconda, that is the capital of Qutub Shahi dynasty, was scattered in Hyderabad, and it was under Qutub Shahi dynasty of kings who ruled the reign for 16th to 17th century, and later Aurangzeb possessed it by ending Qutub Shahi dynasty। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे कहाँ पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हैदराबाद में। फिर है हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ मेडाइवल गुजरात सरेंडर ड्यू टू पोर्टुगीज, कि इनमें से कौन से मेडाइवल रूलर ने क्या किया था, ड्यू को जो है वो पोर्टुगीज को सरेंडर किया था, तो ये हो जाएगी बहादुर शाह, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो बहादुर शाह ने ये ट्रांसफर किया था, तो ये आप उसमें ध्यान रखेंगे। एंड इन 1535 बहादुर शाह एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद पोर्टुगीज गवर्नर नोनो डी कुन्हा टू असिस्ट अगेंस्ट मुगल डेंजर। इन रिटर्न पोर्टुगीज वर अलाउड टू बिल्ड अ फोर्ट्रेस इन ड्यू एंड अ साइट वाज ग्रांटेड फॉर द परमिशन इन द हार्बर। तो ये आप उसमें ध्यान रखेंगे। फिर द्वार समुद्रम वॉज द कैपिटल ऑफ विच डायनेस्टिक पावर, तो द्वार समुद्रम ये कैपिटल हो जाएगी होयसलास की, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो इन लेट 1310 द सुल्तान्स ऑफ दिल्ली Alauddin Khilji sent his slave General Malik Kafur on an expedition to the southernmost region of India, and in February 1311 Malik Kafur besieged the Hoysala capital Dwar Samudram, and the defending rulers Veer Bhalala III surrendered without much resistance। तो ध्यान रहेगा कि जो इम्पोर्टेंट आपसे पूछा गया द्वार समुद्रम के बारे में, तो ये कैपिटल हुआ करती थी होयसलास की, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज इज एसोसिएटेड विद द फीमेल किंग रुद्रमा देवी, तो रुद्रमा देवी से जो रिलेटेड यहाँ पर डायनेस्टी हो जाएगी, अगेन ध्यान रखनी है, ये हो जाएगी काकतीय डायनेस्टी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो काकतीय डायनेस्टी जो है उसी से बिलोंग करती थी रुद्रमा देवी, तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। एंड द किंग ऑफ दिस डायनेस्टी गणपति डिड नॉट हैव एनी सन, ड्यू टू विच आफ्टर हिज डेथ रुद्रमा देवी बिकेम रूलर। फिर व्हाट इज मॉडर्न नेम ऑफ होयसलेश्वर एंशिएंट कैपिटल ऑफ द्वार समुद्रम, तो ये हो जाएगा मॉडर्न नेम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हेलिबेट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो कैपिटल ऑफ होयसलास जो डायनेस्टी थी उसकी द्वार समुद्रम थी, विच इज करेंटली इन हेलिबेटू, दैट इज द हसन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट हैज अ डोम विच इज सेड टू बी द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, तो ये हो जाएगा गोल गुम्बज विच इज इन बीजापुर, तो ध्यान रखेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इट इज द मौसोलियम्स ऑफ द मोहम्मद आदिल शाह ऑफ बीजापुर एंड इज नोन एज गोल गुम्बज, तो ये भी आपस में ध्यान रखेंगे। फिर आपको मैच करना है कुछ डॉम स्ट्रक्चर और किससे रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए अभी हमने डिस्कस किया गोल गुम्बज के बारे में, तो गोल गुम्बज को आप रिलेट करेंगे मोहम्मद आदिल शाह से, यानी कि डी को आप रिलेट करेंगे सेकंड से, तो एक ऑप्शन तो आपका कट ही गया। फिर अगर हम बात करें डबल डोम की, तो डबल डोम स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलेगा सिकंदर लोधी की टोम में, तो फर्स्ट को आप रिलेट करेंगे फोर्थ से, तो ऑप्शन थर्ड भी आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें ऑक्टागोनल टॉम की, तो ये आप देख पाएंगे शेर शाह की टॉम्ब में, यानी कि बी को आप रिलेट करेंगे फर्स्ट से, तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 4132। तो ये आपस में ध्यान रखेंगे, ठीक है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है हु बिल्ड गुर्जरी महल, तो गुर्जरी महल को जो बिल्ड किया था वो किया था मानसिंह ने, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो गुर्जरी महल was constructed by Raja Mansingh Tomar between 1486 to 1516 AD, and it is a unique piece of architecture. Gurjari Mahal in Gwalior was built by Raja Mansingh Tomar in 15th century, and he constructed it for his wife, जिसका नाम था मृगनयनी, who was a Gurjari princess. And the palace is now a museum, and it's a testament to their love story and the architectural process of the Tomar dynasty. फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, तो अदीना मस्जिद कहाँ पर है, ध्यान रखेंगे ये मांडू में नहीं है। अदीना मस्जिद आपको मिलेगी कहाँ पर, जो वेस्ट बंगाल का एरिया है पांडुआ, वहां पर आपको ये देखने के लिए मिल जाएगी। बाकी लाल दरवाजा आपको जौनपुर में, दाखिल दरवाजा गाफूर में, और 3 दरवाजा आपको अहमदाबाद में देखने के लिए मिल जाएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि आपसे नॉट करेक्टली पूछा गया है, और नॉट करेक्टली क्या है वो है अदीना मस्जिद, जो यहाँ पर मेंशन है मांडू, बट ओरिजिनली ये कहाँ पर है, ये है पांडुआ वेस्ट बंगाल।
बंगाल में, ठीक है। तो ये आप इसमें ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकेंगे अदीना मस्जिद पांडवा, इसको आप रिलेट करेंगे किससे? ऑप्शन नंबर डी को आप रिलेट करेंगे यहाँ पर सिकंदर शाह से। तो अभी हमने यहाँ पर देखा है, जस्ट अ मिनट, कि जो अदीना मस्जिद थी वो किसने बनवाई थी? सिकंदर शाह ने, ठीक है। तो इसलिए आप अदीना मस्जिद जो पांडवा में उसको रिलेट करेंगे सिकंदर शाह से, तो डी का थर्ड। तो एक से ही आपका ऑप्शन निकल जा रहा है यहाँ पर, दैट इज ऑप्शन नंबर बी 2 4 1 3। तो 2 4 1 3, तो आप ये इस तरीके से रिलेट करेंगे, ठीक है। फिर है होवर्स पॉलीगर्स ऑफ साउथ इंडिया। तो साउथ इंडिया के पॉलीगर्स किसको कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, ये कहा जाता है टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नर्स को, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे दैट पलायरकर और पॉलीगर्स वाज द फ्यूडल टाइटल ऑफ अ क्लास ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय द नायका रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया ड्यूरिंग 16th to 18th century। फिर है हॉयसलास मॉन्यूमेंट्स आर फाउंड इन। तो ये अभी हमने डिस्कस किया था, हैलिबर्ट एंड बेलूर में ये आपको मिलेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, और ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। फिर आपको यहाँ पर रूलिंग डायनेस्टीज और उनकी कैपिटल को यहाँ पर मैच करना है। तो देखिए, बात अगर हम करें किसकी? पल्लवास की, तो पल्लवास की कैपिटल आप रिलेट करेंगे कांची। इसके अलावा पांड्यास की कैपिटल आप रिलेट करेंगे मदुरै। यादवास की कैपिटल आप रिलेट करेंगे देवागिरी। एंड काकतियास की जो डायनेस्टी है इसकी कैपिटल आप रिलेट करेंगे वारंगल। तो सेकेंड 3 इसके अलावा 4 1, तो सेकेंड 3 4 1 दैट इज ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस जो हमने डिस्कस किए हैं प्रोविंशियल डायनेस्टीज ऑफ नॉर्थर्न डेक्कन। इसके आगे हम डिस्कस करेंगे आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे मेडिवल हिस्ट्री के, जिसमें हम डिस्कस करेंगे भक्ति एंड सूफी मूवमेंट, साथ ही में मुगल एम्पायर, मराठाज और सिख्स। इन कुछ टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे, जिसके बाद आपकी पूरी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। हालांकि गवर्नमेंट ने अनाउंस अभी किया है कि वो अपने सिलेबस से जो दिल्ली सल्तनत है, मुगल एम्पायर, उसको पूरा वैनिश आउट करेगी, बट फिर आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो ध्यान रखेंगे कि ये सभी टॉपिक्स हम जल्दी कवर करने वाले हैं, जिसमें हम आगे जो है सूफी सेंट्स और भक्ति मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ ही में मराठास को डिस्कस करेंगे, सिख्स को डिस्कस करेंगे, और फिर मुगल्स को भी हम डिस्कस यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, आज के लिए इतना ही है। इसके अलावा कॉम्बो ऑफर ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, 40% का डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हैं। आपको कूपन कोड यूज करना है 1,000,040, ठीक है। तो आज के लिए इतने, थैंक यू सो मच। फीडबैक अपना जरूर दें। हैव अ गुड डे।